मैम, ये जो फैसला है सरकार का कि अब वो हर घर में सिंदूर भेजेगी, मोदी जी के नाम का सिंदूर सबके घर में जाएगा, क्या इम्पैक्ट देखती हैं आप इसका? जिस तरीके से सर्वे बता रहा है कि महिलाएं तो पूरी तरीके से जो हश्र कर रही है सरकार, जिस तरीके से हो रही है, जो सियासत कर रही है, उसमें भाजपा और सरकार को दोषी मान रहे हैं। ऐसे में मोदी जी के नाम का सिंदूर सबके घर में जाएगा, क्या इफेक्ट देखती हैं आप इसका? थैंक यू राम प्रकाश जी। मुझे ही बोलना है ना आप? जी, जी जी थैंक जी। यू। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। एक तो बीइंग अ मतलब फेमिनिस्टिक वैल्यूज को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उसके हिसाब से भी पहली बात तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक मैरिड वुमन सिंदूर पहनेगी। ये तो सबसे पहले मुझे क्लियर करना है। लिखा हुआ है तो इस देश के लोगों को उसमें भी मेरा अधिकार बनता है कि मैं डिसाइड करूँ मैं पहनूंगी कि नहीं, और मैं किसके नाम का पहनूंगी ये भी मैं डिसाइड करूंगी। पॉलिटिक्स डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे सिंदूर पहनना चाहिए कि नहीं और किसके नाम से पहनना है। पहली मैं अपना पर्सनल राय रख रही हूँ। अब देश के मामले में जिस देश में पहली बार सेंसस नहीं हुआ, कितनी महिलाएं हैं, कितनी हिंदू महिलाएं हैं, कितनी हिंदू महिलाओं में से सिंदूर पहनना चाहती हैं, नहीं पहनना चाहती है। सिंदूर एक डेंजरस केमिकल कंपोनेंट है, पहनती हैं महिलाएं, मैं तो नहीं पहनती हूँ। जब सेंसस नहीं हो रहा है, आपको मालूम नहीं है कितनी महिलाएं, और जिस देश में हर घंटे रेप हो रहा है और रेपिस्ट फ्री में छूट रहे हैं, तो आप वहाँ पे जब महिलाओं की स्थिति ये है तो आप महिलाओं को खाली एक्सप्लॉइट कब तक करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर में मैंने खुद ने आर्टिकल लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब 2 आर्म्ड फोर्सेस की ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग किया, पर जो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि उस ब्रीफिंग को करने के बैकग्राउंड में जो मीटिंग हुआ उसमें कोई महिला नहीं थी, मेल सारे बैठे हुए थे। अभी भी आप देखिए इंटरनेशनल डेलीगेशन भेजा गया है। मैंने शशि थरूर जी को काफ़ी सारा ट्वीट में ये एम्बेरस किया है कि आप लोग किस मुंह से आप एक डेलीगेट लीड कर रहे हैं जिसमें एक महिला नहीं है। सारे आदमी घूम रहे हैं लाला लैंड्स में, गुयाना जा रहे हैं, सोमालिया जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कोलंबिया जा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक कंट्रीज नहीं है, आदमी घूमने ही गए हैं क्योंकि हम एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन नहीं करना चाहते। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देश में सभी तो हिंदू महिलाएं नहीं है और सभी मैरिड भी नहीं है। आपको किसके किसके घर में भेजेंगे? एक नाबालिग लड़की के घर में भी भेज देंगे, हाँ, एक बूढ़ी विधवा के घर में भी भेज देंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? सेंसस कहाँ है आपके पास डिसाइड करने के लिए? और जो बाकी महिलाएं हैं, जो नॉन हिंदू महिलाएं हैं, मैं हिंदू में भी आपको क्लियर करना चाहती हूँ राम प्रकाश जी, बहुत सारी महिलाएं आज की तारीख में जो सिंदूर नहीं ओढ़ती हैं। मैं नहीं ओढ़ूंगी जिस दिन तक मेरे देश में ये नहीं रहेगा। मेरे देश में कहाँ है कि आदमी मैरिड है कि नहीं मैरिड है, तो मैं किसी को क्यों बताऊं कि मैं मैरिड हूं कि नहीं मैरिड हूं? सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र मैं ही क्यों पहनूं? आदमी क्यों नहीं पहनेगा कुछ अपनी ये दिखाने के लिए स्टेटस, मैरिड स्टेटस? आज भी हम लोग पासपोर्ट में जबरदस्ती लिखवाते हैं वाइफ ऑफ, हस्बैंड लिखता है, सॉरी हस्बैंड ऑफ, वाइफ ऑफ, हस्बैंड लिखता है, अपने माँ बाप का नाम लिखते हैं, वाइफ का नाम लिखते हैं, आई एम मैरिड टू सो एंड सो। हस्बैंड का सिंबल कहाँ है? हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी 2 बार गुजरात के चुनाव जीत गए बगैर गुजरात को बताए कि वो मैरिड हैं, तो उनके सिंबल्स तो कुछ नहीं है। तो वाइफ को और वुमेन को हम क्यों इतना ऑब्जेक्टिफाई और कॉमोडिफाई करना चाहते हैं? ये इसलिए क्योंकि अब ये बात पता चल गई है पॉलिटिक्स को कि वुमेन वोट मैटर्स, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर किया जा रहा है वहां। अब आप देखिए उसके सामने नेता लोग क्या बोल रहे हैं। अभी हरियाणा के नेता 2 दिन पहले बोल दिए महिलाओं ने वो जोश और ताकत या कुछ तो भी ऐसा शब्द यूज किए, वो नहीं दिखाया जब उनके हस्बैंड्स को मारा जा रहा था। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। एक सामने आपके आतंकवादी है, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश किया होगा, पर ये कैसा बेहुदा स्टेटमेंट है। आप मतलब चिट भी मेरा और पट भी मेरा महिलाओं के सामने। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ सिंदूर हो रहा है, ये बहुत ही बोलूंगी मैं, शब्द यूज नहीं करना चाहती, बट बहुत ही लो मेंटालिटी अप्रोच है। देखिए फूड पैकेट में फोटो छपना वो ऑलरेडी एम्बैरेसिंग है दुनिया में। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोल के 80 करोड़ को अगर हम राशन दे रहे हैं तो ये ऑलरेडी शर्म की बात है। और हाइट ऑफ शर्मिंदगी तो तब हो गई जब कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट में फोटो लगा। दुनिया भर में मैंने घूमा कोविड के बाद, तो इवन इमिग्रेशन ऑफिसर्स हंसते हैं कि आपकी फोटो की जगह दूसरे की फोटो क्यों है।
ये तो हाइट हो गई। अब आप मेरे घर में सिंदूर भेजेंगे, मेरे से पूछ के भेजेंगे, भाई साहब गरीबों के घर में ऑलरेडी राशन भेज रहे हैं, आप सिंदूर मत भेजिए। सिंदूर को आपको लगाने की जरूरत नहीं। आप देश के आदमियों के लिए कुछ करिए जो हर मोमेंट हर घंटे रेप ना करे। देश के आदमियों में मुंह में जिपर लगवाइए जो हर मोमेंट बेहुदा बातें ना करे। स्पेशली पॉलिटिशियंस में लगाइए। महिलाओं को छोड़ दीजिए और महिलाओं के लिए रास्ता बनाइए लीडरशिप के लिए। उनके घर में सिंदूर और चूड़ी और मंगलसूत्र भेजने की जरूरत नहीं। पिछले इलेक्शन में तो उनने मंगलसूत्र ही छिनवा दिया हमसे। अरे पूछो तो हमको क्या चाहिए। हमको हमारा अधिकार 50% अधिकार चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो सड़क में सेफ्टी की बात हो। सिंदूर मत भेजिए हमको, हमको सिंदूर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें तो ऑलरेडी वंचित हो जाएंगी। हिंदू में भी तो 50% से भी ज्यादा लोग मैरिड नहीं है और काफी सारी विधवाएं भी हैं। मजाक बना दिया आपने सिंदूर का। आप ओढ़ के घूमिए सिंदूर। मैं देखना चाहती हूँ देश का आदमी चूड़ी पहन के सिंदूर लगा के यहाँ पे तबका लगा के कि मैं शादीशुदा हूँ, दूसरी औरतों को परेशान नहीं करूंगा, ये लगा के जिस दिन देश में आदमी घूमेगा उसके बाद हम बात करेंगे कि महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं। मैं आऊंगी उस डिबेट में, आप मुझे बुलाइएगा। मैं इस रुकती हूँ अभी, इसके बाद आगे लेंगे डिस्कशन। कुछ बिल्कुल फैक्ट्स है मेरे बिल्कुल, मैं पास, आता हूँ, नंबर्स मैं है। आ रहा होगा मानसी मैम। जो भाई ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, आपने ठीक है, ये बदले की आपने पहले बात की, आपने देश को ये बताया कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वहां पर सुहागिनों का सुहाग उजाड़ा गया। लेकिन अब ये बदले से कहीं आगे बढ़ करके शुद्ध राजनीति पर आकर के ठहर गया है मामला। अब मोदी जी घूम घूम करके सिंदूर की बात करने लगे हैं, रगों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है, सिंदूर बांटेंगे, सिंदूर फाकेंगे, सिंदूर गाएंगे, सिंदूर खाएंगे, क्या क्या करेंगे। जी देखिए, जब तक वो स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन नहीं करते हैं, जब तक वो जो 4 लोग आतंकवादी के नाम नहीं देते हैं, तब तक ये साफ है जाहिर कि ये काफ़ी प्रोग्राम्ड इवेंट है, क्योंकि आज तक पुलवामा का भी रिपोर्ट सामने नहीं आया है। मैं इसलिए ये बहुत सेंसिटिव बात है फिर भी कह रही हूँ कि इतना प्रोग्राम्ड है कि हमने इमीडिएट इवेंट एक्सीडेंट होने के बाद, इवेंट होने के बाद, टेरर अटैक होने के अगले मिनट से ही हम बोलने लग गए कि पाकिस्तान ने किया है। आज तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहाँ है? स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन कहाँ है? और जो बात आज तक मुझे चुभ रही है कि 4 लोग घुस गए, तब तक तो मैं समझ सकती हूँ इंटेलिजेंस फेलियर है। मार के जब जा रहे थे, वेयर वर आवर आर्म्ड फोर्सेस? तो इसका मतलब है हम ऑलरेडी प्लान करके बैठे थे, 4 दिन बाद हम अटैक करेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे। इतना गोदी मीडिया ने हमको गलत सलत दिखाया। इस पूरे प्रक्रिया में जो महिलाओं ने अपना फैमिली मेंबर्स खोया, जो पुरुष ने भी अपने फैमिली मेंबर्स खोए, और मैं तो बोलूंगी पहलगाम में खाली 26 लोग नहीं मरे। जब आपने वॉर हुआ, हमारे 20 से ज्यादा लोग मरे, तो टोटल हम 50 लोगों की कैजुअलिटी और कितने लोग अभी भी अस्पताल में हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसका अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? महिलाओं को वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए। महिलाओं को स्पेशल सेशन में बिठा के, सभी महिलाओं के जिनके घरों में ये हुआ, अगर सिंदूर की ही बात हो रही है, शब्द सिंदूर पे मैंने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है, आप प्लीज जरूर पढ़िएगा कि नाम को कैसे मिसयूज किया गया है। अदरवाइज तो एक जस्ट सिंपली केमिकल कंपोनेंट है। मैं ओम सैनी जी के बातों से सहमत हूँ, पर जैसा कि मैं कोई धर्म का पालन नहीं करना चाहती, मैं ह्यूमैनिटी ही मेरा धर्म है, मैं तो सिंदूर लगाने पे ही सवाल उठाती हूँ अपने यंग एज से, जब से मैं शादीशुदा हूँ। मैंने जैसा कि बोला, जिस दिन इस देश में आदमी ये लॉकेट या शर्ट में लगा के घूमेगा मैं शादीशुदा आदमी हूँ, उस दिन मैं लगाऊंगी कि मैं शादीशुदा औरत हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ एक औरत हूँ, या मैं एक पहले लड़की थी, आगे जाके मैं बूढ़ी होंगी। मेरी आइडेंटिटी इतनी ही है, मैं कौन से धर्म से हूँ, कितना मैंने एजुकेशन किया है, ये मेरा पर्सनल मामला है। इसमें मुझे पॉलिटिकल दखल नहीं चाहिए। ये उतना ही पर्सनल है जितना कि जैसा कि मैं अंडर गारमेंट्स पहनती हूँ, कौन से कंपनी का पहनती हूँ, कौन से साइज का पहनती हूँ, कब उतारती हूँ, ये मेरा चॉइस है। ये सरकार नहीं तय करेगी कि मैं क्या लगाऊं और क्या ना लगाऊं। अगर कहीं धर्मों में लिखा है, पहली बात तो कहीं लिखा हुआ नहीं है सिंदूर लगाना है। लिखा है तो एज अ वुमेन मैं इस चीज को आज भी कंटेस्ट और डिबेट करने को तैयार हूं। आप जहां बोलेंगे, जिस चौराहे पे बोलेंगे, मैं खड़े होकर इस पे डिबेट करने को तैयार हूं कि क्यों लगाऊं मैं। और आप उसी चीज को उछाल रहे हैं।
क्यों छाल रहे हैं भाई? आप मुझे बताइए ना, वो 4 आतंकवादी कहाँ गए? आप स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन लगाइए, उसमें आम जनता के हिसाब से जिनके घर से कैजुअलिटी हुई है आप उनको बिठाइए, ताकि उनको सांत्वना मिले कि मेरा देश मेरे लिए सोच रहा है और नेतागण मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री में, ये पार्लियामेंट सेशंस में ये सुविधा क्यों नहीं है कि आम जनता बैठे और देखे ये लोग क्या मजाक बनाते हैं और क्या बातें करते हैं? तो मैं तो ये कहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर नाम, पहली बात तो उसमें बहुत सारा सवाल उठना ही चाहिए था, क्योंकि आपने सिर्फ हिंदू महिलाओं के बारे में सोचा। इसमें भी आप देखिए कि किस तरह से ये एक सारी चीजें, आई थिंक ब्रिटिशर्स से भी गंदे तरीके से हम डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं देश में। एक हम जहाँ पीस हमको बात करना है, शांति की बात करना है, सद्भावना की बात करना है, वहां हम औरतों को भी बांट रहे हैं जिनका से नहीं है। आप उसमें पार्लियामेंट में 11% औरतें भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के डिस्कशन में एक महिला नहीं थी, सामने बिल्कुल बैठी थी 2 आर्म फोर्सेस की लेडी। क्या पर उन्होंने डिसाइड किया था? दे वर जस्ट ब्रीफिंग, दे वर नॉट द डिसीजन मेकर्स। मैं ये बात साफ करना चाहती हूँ। और उनमें से भी कर्नल सोफिया के बारे में कितनी खराब बातें की गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट बचाव में आ गए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने जब सुओ मोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट बचाव में आ गए। तो हम जब जुडिशियरी से लेके सब कुछ पेट्रियार्कल है, तो हम लोग जो धीरे 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 कुछ महिलाओं की जगह समाज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बार बार खींच के पीछे किया जा रहा है। हमको बार बार हमारी टांग खींच के हमको पीछे किया जा रहा है। तो हम लोग की लड़ाई तो जो हमारे हक की लड़ाई है, हम नहीं बोल रहे हैं आदमियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने कभी देखा है कोई खड़े होकर बोलता है आदमियों को क्या करना चाहिए? मैं आज आपके शो में बोल रही हूँ, देश में हर आदमी यहाँ बोर्ड लगा के घूमे, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, किसी औरत को बड़ी बड़ी आंखों से नहीं देखता, और मैं शादीशुदा हूँ, बच्चेदार हूँ, तब मैं बात करूंगी महिलाओं के बारे में। उस दिन वो आदमी बात करे महिलाओं को क्या करना चाहिए। जो अपना घर संभाल नहीं सके, मेरे घर में सिंदूर भेजेंगे उनके नाम का? कैसे भेजेंगे भाई? मेरे हस्बैंड मेरे को आज तक जबरदस्ती नहीं कर पाए सिंदूर लगाइए, तुम कौन होते हो सब मुझे जबरदस्ती सिंदूर लगवाने वाले? तो ये जो आजादी है महिलाओं की, आप किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप महिलाओं का जो योगदान है, एक तो उसको छोटा करते हैं, दूसरी बात है जो महिलाएं कुछ करना चाह रही है उसको भी आप खींचतान के नीचे खींच रहे हैं। आप सेंसस डेटा दीजिए ना मुझे, कितनी महिलाएं हैं शादीशुदा, कितनी विधवाएं, मुझे नहीं पता। कितने शर्म की बात है कि पहली बार 2021 का सेंसस नहीं आया, तो मुझे मालूम ही नहीं है कितनी महिलाएं हैं शादीशुदा, मुझे मालूम ही नहीं है कितनी बच्चियां हैं, मुझे मालूम ही नहीं है कितनी बुजुर्ग महिला है जो विधवा भी है और जो मैरिड भी है। प्लस मेरी जो बहनें जो सिंदूर नहीं लगाती है, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? तो ये क्या मजाक बना रखा है? आप देखिए बिहार इलेक्शन, कलकत्ता इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में ये सारा कुछ इलेक्शन गेम हो गया है। पुलवामा के बाद इलेक्शन था, पहलगाम के बाद इलेक्शन रैली, 2 दिन में तो बिहार में रैली में बैठे थे। तो हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? बेसिकली ये महिलाओं को अब वोटिंग पावर है और महिलाओं का वोट मैटर करता है, इसीलिए ये खेल खेला जाए। 2 दिन पहले मैं आई एयरपोर्ट से, पूरा इतना घटिया, हर 100 मीटर पे फोटो लगी है सिंदूर की। सिंदूर, पहली बात सिंदूर फैलता नहीं है, मेरे पास 30 साल से डब्बे में सिंदूर है, आज तक उसका एक डॉट बाहर नहीं फैला है। यहाँ फोटो में सिंदूर फैल रहा है, तो आपने तो सिंदूर का मजाक ही बना दिया, नाम तो यूज किया ही किया। क्या सिंदूर कभी कटोरी से ऐसे फैलती है? नहीं फैलती। एक औरत की वो पूरा संभाल के रखती है। मैं 30 साल से अपना सिंदूर संभाल के रखा है, लगाया नहीं तो क्या हुआ? मैं छोटी थी तब मेरी शादी हुई, तो मैं तब आवाज नहीं उठा पाई, और उसके बाद तो अब मेरा अधिकार है ना, मैं क्या करूं देश में। आज जिस जिस देश में लोग महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं, इतनी जगह जा रही है, स्पेस पे जा रही है, आप उनको बेड़ियों पे बेड़ियों पे बेड़ियों पे बेड़िए बांधते चले जाए और उसका मिसयूज कर रहे हो। आप पार्लियामेंट में बिठाइए, 33% आज तक नहीं बिठा पाए, 50 तो मेरे शायद मेरे मरते दम तक नहीं होगा, 33% तो बिठाइए महिला। उसके बाद बात करेंगे सिंदूर की, आदमी मंगलसूत्र पहनेगा, पहनाइए ना आदमियों को कुछ, आदमियों में ये लगाइए, सींग लगाइए कि मैं शादीशुदा हूँ, मंगलसूत्र लगाइए, कान में कुछ लगाइए, नाक में लगाइए, पैरों में लगाइए, कमर में लगाइए, पेट में लगाइए। आदमी जोकबाजी कर रहा है, पर औरतों के ऊपर करने का समय अब आदमियों का खत्म हो गया है, और उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। आज देश में महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी हैं बाय नंबर,
पर आज देश में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं सबसे ज्यादा बेरोजगार इंडिया में है। क्यों? क्योंकि अनपढ़ गंवार लोग भी नेता बन रहे हैं। डिग्री कहाँ है? दिखाइए ना आप डिग्री। आज तक डीयू डिग्री नहीं दिखा पाए, आज तक गुजरात यूनिवर्सिटी विद्यापीठ डिग्री नहीं दिखा पाए, और आप हम लोग को नौकरी नहीं मिलती है। पढ़े लिखे लोगों को काम लेने जाते हैं तो मुश्किल होता है। इतना मेहनत कर रही है महिलाएं, उसके बाद भी आप उसको जकड़ना चाहते हैं सिंदूर में, मंगलसूत्र में, बिछिया में, करधन में, फलाने में, ढिमका में। आप 50% प्रॉपर्टी राइट्स दीजिए, 50% रजिस्ट्रेशन में डिस्काउंट दीजिए, 2% 5% देके क्या होगा? आप इंश्योर करिए कि हर बेटी को घर मिले, हर बेटी को नौकरी मिले, तब बात करेंगे सिंदूर की। सिंदूर की बात अभी नहीं होगी। या तो हर आदमी सिंदूर पहन के पार्लियामेंट जाए, तब वो सिंदूर पे बात करने के लायक बनता है। आदमी पहले बताए तो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने हैं, आदमी पहले बताए। बाय द वे, देश पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हिंदू आदमी ज्यादा रखते हैं, पर वो बात करते हैं मुसलमानों को आजादी है बहुत मीडिया रखने की। कहाँ कौन से आदमी किस मुंह से बात करते हैं ये सब चीजें? कितने भद्दे भद्दे टीवी में आते हैं चीजें, सोशल मीडिया में आते हैं। पहले तो हिंदुत्व आदमी अपना कैरेक्टर ठीक करे, बाद में औरतों के बारे में बात करेगा। सबसे पहले जस्ट बी स्ट्रेट एज अ हिंदू मैन, हिंदुत्व मैन। मुझे हिंदू से कोई परेशानी नहीं है, और बहुत अच्छे लोग भी होते हैं हिंदू में। ये जो हिंदुत्व हो गया है ना, उसका ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बड़े बड़े हिंदुत्व बात करने वाले, उनके घर में तो मुस्लिम हस्बैंड है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, ये जो डिवाइड एंड रूल हो रहा है, पहले हम जाति के नाम पे बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, अब आदमी औरत के नाम पे बंटना तो बरसों से चल रहा है। तो उसको और ना बांटे, अब औरतों के बीच में भी बांट रहे हैं, हिंदू औरत, नॉन हिंदू औरत। ट्रिपल तलाक के बारे में खूब कूदा यहाँ वहां, अब उसमें से हो गया तो अब सिंदूर को लेके कूद रहे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब? मुझे 50% ये पार्लियामेंट में रिजर्वेशन चाहिए, 33% दे नहीं पाए, मैं मरने के पहले 50% रिजर्वेशन देखना चाहती हूँ, तब सिंदूर की बात होगा, मैं बात करूंगी। इट इज नॉट यूएस कि सारे आदमी बैठ के डिसाइड किया अबॉर्शन होगा कि नहीं है। यूएस में भी ऐसा हो चुका है, राम प्रकाश जी आपको मालूम है। ऑल men were sitting and deciding whether abortion should be there or not। वैसे हमारे देश में भी हो रहा है। तो पेट्रियार्की एक डिजीज है, इस डिजीज से उठने के लिए आदमी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप महिलाओं को तो बोलने ही नहीं देते, महिलाओं को पार्लियामेंट में भी नहीं बिठाते, महिलाओं को सिर्फ मास्क लगा के बिठा दोगे, ये अब नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। और ऐसा आदमियों को सोचना चाहिए, जो आदमी भी इन सब चीजों के लिए थोड़े से भी सेंसिटिव है, उनको सोचना चाहिए कि दूसरे आदमियों का साथ ना दें। आपके चैनल में मैं आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि जेंडर बैलेंस है। ज्यादातर समय तो सिंदूर में सारे आदमी बैठ के ही बात कर रहे होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या बात करेंगे? वो सारे आदमी बैठते हैं, आप कोई भी गोदी मीडिया चैनल खोलिए, आदमी बैठ के सिंदूर सिंदूर कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। पहली बात तो ये शब्द किसी का ठेका ने नहीं लिया है, ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड एंटिटी है और इवेंट है, जिसमें महिलाओं को अधिकार है, यूज करे चाहे नहीं करिए। आप मुझे ग्रंथ लाके दिखाइए ना, कहाँ लिखा है, मैं उसको चैलेंज करूंगी। अगर लिखा भी है, पहली बात तो कहीं लिखा नहीं है, अगर लिखा भी है तो आज की महिला उसको चैलेंज करने का दम रखती है, और रखना चाहिए। तो ऑपरेशन का नाम देके तो आप मिसयूज ही कर रहे हैं। ऑपरेशन अम्मा दे देंगे किसी को, ऑपरेशन मदर इंडिया दे देंगे, तो ये तो गलत है ना। आप हर चीज में महिलाओं को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपको जहां एक्सप्लॉइट करना है वो है पार्लियामेंट, आप वहां 33% महिला बिठाइए ना, गुंडे मवाली नेता लोग को हटाइए और महिला बिठाइए। और वो महिलाएं नहीं, बाय द वे 90% वुमेन लीडर्स में भी, मुझे बहुत, एक बार आपके शो में भी डिस्कशन हो रहा था, वी डोंट नीड मैस्कुलाइन वुमेन, वी नीड वुमेन विथ फेमिनिस्टिक वैल्यूज, जो महिलाओं के बारे में समझती है। नहीं तो जनरली क्या हो रहा है, महिलाएं प्रोग्रेस करते करते आधा आदमी बन जाती है, मैस्कुलाइन हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम हमारा मैस्कुलाइन है। तो वी नीड सॉफ्टनेस, वी नीड सॉफ्ट पावर, वी नीड सॉफ्ट डिस्कशन, वी नीड सॉफ्ट डिस्कोर्सेस, जिसमें महिलाएं भी हो पुरुष भी हो। महिलाओं को कभी देखा है पूरी महिलाएं बात करते हुए? बाय द वे, पूरी महिलाएं बैठ के कोई डिस्कशन करेंगी तो आदमी जाते भी नहीं है कॉन्फ्रेंस में, सुनते भी नहीं है, और हमको जबरदस्ती सुनाया जाता है जब सब आदमी बैठ के बातें करते। तो कहाँ मैं ये सोचती हूँ कि बुरा मत मानिएगा, ओम सैनी जी आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, और प्रकाश जी आप तो थोड़े छोटे होंगे शायद उम्र में। हमारे देश के जो पुरुष हैं, मैं हिंदुत्व पुरुष पे फोकस करूंगी, काफी मूर्ख है।
उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि देश की तरक्की करने के लिए महिलाओं की तरक्की होना जरूरी है। जिस देश में नीर और नारी की स्थिति खराब रहेगी, उस देश में आप जितना भी झंडा फैला लीजिए, जितना भी तलवार घुमा लीजिए, जितना भी रेप कर लीजिए, उतना तरक्की नहीं होगा। नीर, क्योंकि मैं पानी पे काम करती हूँ, और नारी, दोनों का आप ग्लोबल इंडेक्स इंडिया का देख लीजिए, वाटर इंडेक्स और एनवायरमेंटल इंडेक्स और वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है हमारा। तो हिंदुत्व आदमी को सोचना पड़ेगा, महिलाओं से कैसे पेश आते हैं। महिलाओं की एक अपनी, हम लोग के पास भी उतना ही बड़ा दिमाग है जितना आदमियों के पास दिमाग है। ये बात अलग है कि हमको बहुत प्लेटफॉर्म्स मिलते नहीं है तो हम बोल नहीं पाते। आपके प्लेटफॉर्म में मुझे समय मिलता है तो मैं दिल खोल के बात करती हूँ। कुछ शब्द अगर गलत बोले होंगे तो ओम सैनी जी आपसे माफी मांगती हूँ, पर मुझे कोई दो राय नहीं है अगर ये बोलूं कि हिंदुत्व आदमी मूर्ख है अगर वो महिलाओं को ठीक से अपने साथ हम कदम बना के नहीं चलते हैं तो।